उधर यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने ठान लिया कि वो अमेरिका और इजराइल से बदला लेगा। मतलब जंग का एक और मैदान तैयार होने वाला है, क्योंकि खबर है कि सीरिया में अमेरिका के एक मिलिट्री बेस में आग लग गई और शक है कि यह कारनामा ईरान ने किया है, जिसके लिए उसने अपने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के आत्मघाती ड्रोन की इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन की नींव हिलाकर रख दी। कीव में तो रूस ने ईरान के शाहिद 136 से ताबड़तोड़ हमले किए और जो इमारत चाहिए उसे उड़ा दिया। खबर है कि रूस के बाद अब ईरान खुद अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने तो ईरान की पूरी प्लानिंग ही बता दी और दावा किया कि ईरान अपने इस ड्रोन से इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। अखबार ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया और जानकारी दी कि ईरान पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को तबाह करने वाला है। जिसके बाद खबर आई कि दक्षिण पूर्वी सीरिया के अल तन्फ इलाके के अमेरिकी मिलिट्री बेस में आग लग गई है, जहां इस समय करीब 100 से 200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सीरिया के अल तन्फ में अमेरिका ने 2016 में मिलिट्री बेस बनाया था और यह अमेरिका का वो अड्डा है जहां से उसकी सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। और कहा जा रहा है कि वहां जो अटैक हुआ वो ईरान ने किया और पूरी प्लानिंग के साथ किया। खबर है कि अटैक के लिए ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान और रूस दोनों इस समय साथ हैं, क्योंकि आत्मघाती ड्रोन के रूप में ईरान ने रूस को ऐसा हथियार दिया है जिसके आगे तुर्की का बायरख्तार ड्रोन भी पानी मांगता है। रही बात इजराइल और अमेरिका की, तो ये दोनों ही यूक्रेन के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि ईरान और रूस एक अलग अलायंस बना चुके हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान का हौसला बढ़ गया है और यूक्रेन जंग के बीच ही उसने इजराइल और अमेरिका से बदला लेने का मूड बना लिया है। क्योंकि ईरान की यूक्रेन के इन दोनों ही दोस्तों से नहीं पटती। वो अलग बात है कि इजराइल यूक्रेन को हथियार देने में आनाकानी कर रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह है सीरिया, जहां से रूस इजराइल को परेशान कर सकता है और इसीलिए वो ज़ेलेंस्की की हथियारों की मांग को टाले जा रहा है। यानी इजराइल चाहकर भी यूक्रेन को हथियार नहीं दे पा रहा, लेकिन ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि वो जो चाहता है वो करेगा। यानी वो यूक्रेन जंग के दौरान हुई अपनी और रूस की दोस्ती का पूरा फायदा उठाएगा और पश्चिम एशिया में अपने दुश्मनों के ठिकानों को अपने खतरनाक ड्रोन से उड़ा देगा। या यूं कहें कि ईरान ने जंग का एक और मैदान सजाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब वो पश्चिम एशिया में हमले करने वाला है, जिसके बाद न तो इजराइल चुप बैठेगा और न अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। रही बात इजराइल की, तो वो तो ईरान का सालों पुराना दुश्मन है और इन सब के बीच पिस रहा है सीरिया, जिसे ईरान, रूस, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जंग का मैदान बना दिया। ईरान और रूस वहां की बशर अल असद सरकार का साथ देते हैं, तो इजराइल उसका विरोध करता है। रही बात अमेरिका की, तो उसने वहां ISIS के खात्मे के नाम पर न जाने कितने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं और अल तन्फ का मिलिट्री बेस भी उन्हीं में एक है, जहां हमला होते ही ईरान पर उंगली उठने लगी, क्योंकि वहां ऐसे अटैक हुआ जैसे किसी आत्मघाती ड्रोन से होता है। यानी ईरान ने पश्चिम एशिया में युद्ध की बुनियाद तैयार कर दी। बस इंतजार है एक बड़े हमले का और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है।